ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। आज लगभग 2 से 3 महीने की कठोर परिश्रम के बाद एक विशेष खाँसी का और श्वास का दमा का जो है फ़ॉर्मूला तैयार होने जा रहा है। बहुत परिश्रम के बाद ये सारी औषधियाँ जो है हमने तैयार की हैं। इस पर आप देख रहे हैं सारी औषधियों का जो है लेबल लगा के रख दिया गया है। इसमें आपका भारंगी है, पीपल है, कचूर है, वासा मूल है, रासना है और ये आपकी अरनी मूल है, पोहकर मूल है, सोंठ है, सोना पाठा है, सोनक है, पाढ़ल है, देवदार है, काली मिर्च, गिलोय है, काकड़ा सींगी है और ये आपका नागर मोथा है, छोटी कटेरी है, हल्दी है, बिल्व मूल है और इसके साथ में सरसों का तेल, किशमिश और गुड़ का घोल ये सब पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो इसका जो है एक-एक औषधि को हम लोग खरल में डालते जाएँगे। ये हमारा आप देख रहे हैं, ये जो है काला मगैछा का जो है 20 इंची का जो है खरल है हमारा पूरा जो है। तो इस पत्थर में आज इसकी घुटाई होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग शामिल करेंगे हल्दी। ये हल्दी है और ये जो है कफ और पित्त का शमन करती है और साथ में जो फेफड़ों में सूजन हो जाती है, उसको भी दूर करती है, यानी शोथहर है। कफ और पित्त शामक औषधि है और शोथहर है, क्योंकि कई लोगों को दमा की वजह से फेफड़ों में सूजन हो जाती है, तो ये औषधि जो है, ये शोथहर औषधि है। तो ये कपड़छन ये हल्दी का हमने जो है कपड़छन चूर्ण ले लिया है। ये इस तरह से इसको ले लिया गया। अब जो है इसके बाद हम जो है इसमें लेंगे पिप्पली। तो ये छोटी पिप्पली हमने जो है ले लिया। ये हमने हल्दी ली है 100 ग्राम। ये सारी औषधियाँ 100-100 ग्राम की मात्रा से तैयार की जा रही हैं। तो अब जो है इसमें हम छोटी पिप्पली का चूर्ण जो है, जो कपड़छन चूर्ण तैयार कर रखा था, उसको लेने वाले हैं। ठीक है? तो ये हमने इसमें आप देख पा रहे हैं छोटी पिप्पली है। तो छोटी पिप्पली के कपड़छन चूर्ण को भी हमने 100 ग्राम इसमें जो है शामिल कर लिया है। तो इस तरह से इसमें जो है 2 औषधियाँ मिलाई जा चुकी हैं और ये जो पिप्पली है, ये देखिए दीपन और पाचन दोनों का काम करती है, क्योंकि पिप्पली त्रिकटु का मुख्य घटक है और साथ में कफहर है। ये कफ को संतुलित भी करता है और जो कफ जकड़ा होता है उसको ढीला करके कफ को निकालती है, छोटी पिप्पली। तो इसके साथ अब जो है हम लेने वाले हैं इसमें काली मिर्च। काली मिर्च भी त्रिकटु का मुख्य घटक है। तो इसका अगर गुण देखेंगे तो ये देखिए कफ को दूर करती है, कफहर है, कफ को नष्ट करती है, कफ को संतुलित करती है और कफ को संतुलित करके अगर कफ अधिक है तो उसको ढीला करके निकालती है और इसके साथ में जो है ये दीपन है, अग्निबल बढ़ाती है। त्रिकटु का मुख्य घटक है, अग्निबल को बढ़ाती है। तो इसमें हमने जो छोटी वो काली मिर्च है, काली मिर्च के कपड़छन चूर्ण को इसको जो है सारी औषधियाँ जो हैं, इनको हमने चूर्ण किया, चूर्ण करके कपड़े से छान करके मैदा किया एकदम, ठीक है? ये हमने डाल दिया इसमें काली मिर्च। 3 औषधियाँ हमारी इसमें डाली जा चुकी हैं और अगली औषधि के विषय में आपको हम बताएँगे, उसके पहले इनको जो है मिला दिया जाए। ये हमारा जो है काला मंगैछा पत्थर का खरल है। इसी में हम लोग औषधियाँ तैयार करते हैं। तो अब जिसके बाद हम जो है त्रिकटु का जो तीसरा घटक है और हमारे इस योग का जो घटक है सोंठ। त्रिकटु का जो मुख्य 3 औषधियाँ हैं पिपली, काली मिर्च और सोंठ। तो ये तीसरी औषधि है सोंठ। तो सोंठ के विषय में देखिए कहा जाता है, ये बताया है आयुर्वेदिक ग्रंथों में, ये दीपन का कार्य करती है, कफहर है। कफ को जैसे कफ जकड़ा होता है शरीर में, फेफड़ों में, गले में, तो इसको पिघला करके, ढीला करके बाहर निकालती है और साथ में श्वसन तंत्र में बहुत अच्छा काम करती है। फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। तो ये जो श्वास और दमा का जो है ये योग तैयार हो रहा है, उसमें हमने ये तीसरी औषधि है चौथी औषधि सोंठ, ये हमने इसमें डाल दी। तो इस प्रकार से ये चौथी औषधि इसमें पड़ गई सोंठ। सोंठ को इसमें जो है डाल दिया गया। तो सोंठ के विषय में जैसा कि हमने बताया कि ये दीपन पाचन करती है और साथ में जो है मतलब कफ को दूर करती है, कफ को बैलेंस करती है, अधिक कफ जो है उसको ढीला करके निकालती है शरीर से।
और इस तरह से सारी औषधियाँ हम इसमें डालते जाएँगे, इसको मिलाते जाएँगे, घुटाई करते जाएँगे। अब इसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें सफ़ेद हल्दी यानी जिसको कचूर कहते हैं। तो कचूर, ये जो है हमने ले लिया। ये कचूर है, आप देख पा रहे हैं, ये हमने इसमें 100 ग्राम हमने जो है इसमें कचूर लेना है। तो ये कचूर क्या करता है देखिए, ये वात का शमन करता है, वात शामक है, कफ शामक है और शोथहर है। फेफड़ों के, गले के सूजन को भी दूर करता है क्योंकि देखिए हमने जो अध्ययन किया, जो अनुभव किया है कि जब श्वास की समस्या होती है तो गले में सूजन बढ़ जाती है और हवा का अवरोध हो जाता है। श्वास ऊपर चढ़ना, नीचे जाना रुक जाता है, धीरे-धीरे कम हो जाता है और रोगी को घबराहट होने लगती है। तो ये शोथहर है, सूजन को दूर करती है, गले की और फेफड़ों की और वात को भी संतुलित करती है और कफ को संतुलित करती है। वात कफनाशी शामक है और शोथहर है। तो इस तरह से ये अगली औषधि हमारी जो है इसमें शामिल हो गई कचूर। ये हल्दी का ही एक जो है वैरायटी है, सफ़ेद हल्दी कहते हैं इसको। हल्दी 5 प्रकार की होती है। तो ये जो है हमने इसमें कचूर को शामिल कर दिया। तो इस तरह से ये जो है, ये एक औषधि शामिल हो गई। ये सारी औषधियाँ जो है एक-एक करके क्रम से इसको शामिल किया जाएगा और ये बहुत परिश्रम करके इसको कैसे-कैसे इन औषधियों को, जो कि औषधियाँ दुर्लभ औषधियाँ हैं, उन औषधियों को इसमें हमने सम्मिलित किया है और ऐसी-ऐसी जगह से औषधियाँ लेकर आए हैं जो मिलती ही नहीं हैं। अब इसके बाद हम अगली औषधि में जाने वाले हैं, इसमें रासना। तो रासना औषधि के विषय में बता दें कि ये जो है शरीर की जकड़न को दूर करती है, जोड़ों के दर्द में काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है और फेफड़ों की, गले की जकड़न को दूर करती है और साथ में वात शामक है। वात शामक औषधि इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं। जितने भी वात रोग वाले, जोड़ों वाले दर्द के जो योग चलते हैं, उसमें रासना का क्वाथ अनिवार्य रूप से चलता है। तो ये वात शामक है और जकड़न को दूर करती है। तो इसमें हमने 100 ग्राम जो है, ये वो रासना का जो है चूर्ण मिला दिया, ठीक है? ये, तो इस तरह से ये जो है औषधि हमारी इसमें डाल दी गई और इसके बाद जो है, इसको हमने मिला दिया। ये जो है इसकी घुटाई हो गई। ये हमारी रासना मिल के तैयार हो गई इसमें। अब इसके बाद हम काकड़ा सींगी मिलाने वाले हैं। ये हमारी काकड़ा सींगी औषधि है, आप देख पा रहे हैं। इसको हमने 100 ग्राम रखा है। सारी औषधियाँ 100-100 ग्राम की मात्रा में हैं। तो काकड़ा सींगी जो है ये विशेष रूप से जो है खाँसी के लिए बहुत लाभकारी, जो श्वास का रोगी है, जिसको साँस फूलती है, दमा आता है और खाँसी आती है। तो खाँसी के लिए श्वास और कास यानी खाँसी और दमा में बहुत अच्छा काम करती है ये औषधि। तो इसको हमने इसमें 100 ग्राम मिला दिया। काकड़े सिंगी का कपरछन चूर्ण हमने इसमें 100 ग्राम मिला दिया है। अब इसके बाद जो है अगला नंबर आएगा नागर मोथा, ये रखा हुआ है नागर मोथा। तो नागर मोथा हम जो है इसमें डालेंगे। साइलेंट कर दीजिए मोबाइल को। नागर मोथा के विषय में बताएं आपको कि ये जो है दीपन पाचन का कार्य बहुत अच्छी तरह से करता है क्योंकि जब कोई दोष बिगड़ता है तो वो के जो है अग्नि बल के कारण ही बिगड़ता है। किसी भी दोष का जब पाचन नहीं होता तो फिर वो दोष असंतुलित हो जाता है। तो ये दीपन पाचन का कार्य नागर मोथा बहुत अच्छा करता है। ये जो है इसमें हमने डाल दिया नागर मोथा। अब इसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें पोहकर मूल। पोहकर मूल ये रखा हुआ है। पोहकर मूल इसमें हम डालने वाले हैं। पोहकर मूल जो है आपको बता दें कि ये श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छी औषधि है। श्वसन तंत्र में को स्वस्थ करती है और जो भी अवरोध है श्वसन तंत्र में, उस अवरोधों को दूर करती है। तो श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी औषधि है पोहकर मूल।
तो इसमें हम पोहकर मूल का जो है 100 ग्राम का कपड़छन चूर्ण जो है इसमें डाल दिए और बीच-बीच में मिलाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो ये खरल है, ये अब भरने लगा है क्योंकि भस्म औषधियाँ तो इसमें आ जाती हैं लगभग 2.5 से 3 किलो, लेकिन जो जड़ी-बूटियों का चूर्ण है उसको इसमें जो है 2.5-3 किलो भरने में थोड़ा-सा दिक्कत होगी। तो अब जो है हम आगे चलने वाले हैं इसमें गिलोय। गिलोय, ये हो गया गिलोय। तो गिलोय औषधि है, ये देखिए त्रिदोषर है, तीनों दोषों को संतुलित करती है और इसके साथ हमारी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाती है और तीनों दोषों को संतुलित करती है। तो इसमें हम गिलोय का जो है चूर्ण डालेंगे। तो ये हमने जो है इसमें गिलोय का जो है कपड़छन चूर्ण इसमें हमने सम्मिलित कर दिया। अब थोड़ा-सा ये खरल में घुटाई थोड़ा-सा कम होगी, तो इस जो हमारा बड़ा वाला इससे भी बड़ा वाला खरल है, उसमें भी घुटाई करेंगे। इसमें पहले सम्मिलित कर लेते हैं। अब इसमें नंबर है छोटी कटेरी, तो ये छोटी कटेरी, लघु कटेरी का जो चूर्ण है, इसको डालने वाले हैं। इसके विषय में बता दें कि ये श्वास-काश के लिए बहुत सुंदर औषधि है और इसका जो है एक स्पेशल अलग से औषधि बनती है व्याघ्री चूर्ण। व्याघ्री चूर्ण में ये मुख्य घटक है। तो श्वास-काश के रोगों में अधिकतर जितनी औषधियाँ आपको बनती हुई दिखाई देंगी शास्त्रों में, उसमें लघुकंटकारी मुख्य घटक के रूप में, हृदय औषधि के रूप में इसका वर्णन है। तो इसको जो है हम आपको जो है इसमें डालेंगे। ये जो है लघुकंटकारी का जो है 100 ग्राम चूर्ण इसमें डाल दिया गया। तो ये लघुकंटकारी जो है श्वास-काश में बहुत अच्छा काम करती है। अब इसके बाद जो है हम इसमें डालने वाले हैं अडूसा। अडूसा की जो है ये वासा है, वासा और अडूसा एक ही है। तो वासा की जो है ये जितनी हमने मूल औषधियाँ डाली हैं, जड़ औषधियाँ डाली हैं, तो जड़ वाली औषधियों में आपको बता दें कि हमने मूल की छाल का उपयोग किया है। सभी औषधियाँ जैसे वासा है, वासा को हम उखाड़ के लाए, फिर उसके मूल जड़ के छाल को निकाला, जड़ की छाल निकाली, मूल त्वक और उसका चूर्ण किया हुआ है। तो ये जो है वासा की जो है जड़ का जड़ की जो छाल है उसका जो है ये चूर्ण है। तो ये जो है वासा हमने डाल दिया है और वासा जो है के विषय में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब तक धरती में वासा औषधि है, अडूसा औषधि है, तब तक श्वास-काश का रोगी निराश नहीं हो सकता। मतलब श्वास-काश का रोगी इस औषधि अकेले इस औषधि से ठीक हो सकता है। तो इसमें हमने जो है अडूसा सम्मिलित किया है। अडूसा जो औषधि है श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब हमें जो है इसमें डालने वाले हैं भारंगी कहाँ गया है? ये गंभारी मूल है, ये तो भारंगी कहीं छूट गया क्या? इंद्रायण है, शौरिणी है, चलिए भारंगी को बाद में मिला दिया जाएगा। भारंगी अंदर से छूट गया होगा। तो भारंगी औषधि निकालना थोड़ा-सा भूल गए थे। अभी हम इसमें देवदारू, देवदारू औषधि है, तो ये देवदारू वातहर औषधि है, तो इसको जो है मिलाने वाले हैं हम। भारंगी औषधि को बाद में मिला लिया जाएगा। तो ये जो है देवदारू का जो है कपड़छन चूर्ण है, ये इसमें मिला लिया गया। और इसके बाद इंद्रायण मूल में आते हैं। ये हमारा जो है पन्नी अच्छे से नहीं मुड़ी थी। ये जो है इंद्रायण मूल है। तो इंद्रायण मूल का जो है चूर्ण है, ये कपड़छन चूर्ण, तो इसको जो है हम मिलाने वाले हैं। ये इंद्रायण मूल देखिए कैसे उड़ रहा है। कपड़छन चूर्ण की खूबी यही होती है, ये मतलब हवा के स्पर्श मात्र से उड़ने लगता है। तो ये इंद्रायण है, तो ये देखिए जो कफ है, कफ को संतुलित करता है और कफ को निकालता है, बाहर निकालता है। जो कफ जकड़ा हुआ है शरीर में, गले में, फेफड़ों में, उस कफ को ढीला करता है और उसको बाहर निकालता है, इंद्रायण के विषय। और इसके बाद हम आते हैं बिल्व मूल। बेल की जो जड़ होती है,
जड़ को निकाला और उसके जड़ के छिलके को यानी बक्कल को निकाला, उसको जो है काट करके सुखा करके तैयार किया और ये बेल के जड़ के त्वक यानी छाल का जो चूर्ण है, बेल की जड़ की छाल का चूर्ण है। तो इसको हमने जो है कूट-पीस करके कपरछन किया और कपरछन करके ये जो है हमने फिर तैयार किया बिल्व मूल छाल चूर्ण। तो ये जो है इसमें 100 ग्राम हमने बिल्व मूल छाल चूर्ण सम्मिलित कर दिया है। ये देखिए ये वात कफ शामक है। बेल की जो जड़ का जो चूर्ण है, ये वात और कफ शामक औषधि है। और अब इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे अरणी मूल। ये बृहद पंचमूल औषधियाँ हैं ना, इनका अलग सिस्टम है। मतलब बिल्व हो गया, अरणी मूल हो गया, गम्भारी हो गया, स्योनक हो गया और आपका पाढ़ल हो गया। तो दूसरी औषधि है, उसका नाम है ये अरणी मूल। अरणी जो औषधि है, ये इस समय दुर्लभ औषधियों में हो गई है, मिलती नहीं है जल्दी। और बाज़ार में तो आप समझ लीजिए कि जितनी औषधियाँ आप देख रहे हैं ना, इनकी लकड़ी मिलती है, जड़ तो मिलती नहीं है। और जड़ मिल भी जाए तो जड़ किसी काम की नहीं होती, उसकी क्योंकि छाल नहीं निकलती है। हम ये सभी औषधियाँ जंगलों से ले करके आए हैं और इनको तैयार किया। पिछले 3 महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए थे हम। तो ये हम डाल दिए अरणी मूल, ये डाल दिया गया पूरा जो है। तो ये वात हर औषधि है, वात दोष को जो है संतुलित करती है और शरीर में जो श्वसन तंत्र है, उसको स्वस्थ करती है। श्वसन तंत्र में जो भी कमियां हैं, उनको ठीक करती है। अब इसके बाद जो है देखिए, हमारी जो एक औषधि आने वाली है स्योनक, सोना-पाठा, ये दुर्लभ औषधियाँ हैं। इस औषधि को बहुत ढूँढने के बाद ये औषधि मिली। इसके पेड़ दुर्लभ श्रेणी में आ गए हैं, तो ये जल्दी मिलती नहीं है और हम हालाँकि इसके पेड़ इस साल तैयार करने वाले हैं। तो ये जो है स्योनक है, ये कफ शामक है, श्वास-कास में काम करती है और श्वसन तंत्र में जो है बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो है पूरा हमने इसमें डाल दिया है। स्योनक यानी सोना-पाठा जिसको कहते हैं। इसके बाद हम जो है इसमें पाढ़ल डालने वाले हैं। पाढ़ल, पाढ़ल जो है श्वास-कास में अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है और इसके साथ आपको बता दें, ये सोथाहार है। फेफड़े की और गले की सूजन को दूर करता है और श्वसन तंत्र में आए हुए अवरोध को भी दूर करता है। तो ये जो है हमने इसमें डाल दिया पाढ़ल, ये पाढ़ल जो है का कपड़छन चूर्ण इसमें डाल दिया गया। अब इसके बाद जो है, जो हमारा बृहद पंचमूल की अंतिम औषधि है गम्हारी मूल। गम्हारी भी हमारे क्षेत्र में दुर्लभ औषधि है और इसको लेने जाने के लिए हमें 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। पन्ना क्षेत्र के जंगलों में ये औषधि अभी मिल जाती है, तो वहाँ से हम इसको लेके आए, 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ा एक अकेली औषधि लेने जाने के लिए। तो ये जो है हमने इसमें डाल दिया गम्हारी मूल। अब इसका भी क्या है, गम्हारी की जड़ लेकर आए, फिर उसका छिलका निकाला, छिलका को काट करके सुखा के तैयार किया, फिर उसको चूर्ण बनाया और उसका जो है फिर कपड़छन चूर्ण तैयार हुआ। तो इस तरह से ये सारी औषधियाँ आपके सामने तैयार हो चुकी हैं। अब इसको बड़े वाले खरल में घुटाई करके तैयार किया जाएगा। हालाँकि आ तो गया है खरल के अंदर, पर ये घुटाई नहीं हो पाएगी इसमें, क्योंकि इसको पूरा एक जान करना होगा और एक जान करने के बाद जो है इसमें अभी हमें प्रक्षेप द्रव्य भी डालना है। हुँ? इसमें देखिए किशमिश का जो हमने पानी तैयार कर रखा है, किशमिश को घोल करके किशमिश को फुला करके और फुलाने के बाद इसको जो है पूरा पीस लिया है, पीस करके उसका पानी निकाल लिया है, क्योंकि किशमिश डालने से औषधि नहीं बनती है।
फिर इसके बाद किशमिश की जो है पानी डालने के बाद हमने अपना गुड़ का भी पानी घोल कर रखा है। ये हमारे पास लगभग 7 साल पुराना गुड़ का जो है गुड़ रखा हुआ है। तो उसको हमने इसमें घोल दिया है, गुड़ जितना पुराना होता है उतना गुणकारी होता है। और फिर इसमें हम जो है इसमें तिल का सरसों का तेल डालने वाले हैं और सरसों का तेल डालने के बाद जो है फिर इसमें अंतिम औषधि है, ये छोटी मक्खी का जो है शहद है। आप देख पा रहे हैं कैसे रखा हुआ है, ये। तो इसको डालेंगे छोटी मक्खी का शहद और फिर इसकी घुटाई होगी। घुटाई करने के बाद फिर इसकी गोलियाँ बनेगी और ये 5 से 6 दिन में लगभग तैयार हो जाएँगी और फिर जो वासाघृत है, वासाघृत के साथ में इस औषधि को आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।